नमस्कार। मैं संध्या और हम श्री कृष्ण के बारे में बात करेंगे। श्री कृष्ण एक परिपूर्ण नाम। इस नाम की व्याख्या क्या की जाए? प्रभु सर्वत्र है, इनकी आराधना जितनी की जाए कम है। हम सोचते हैं कि भगवान क्या करते हैं। अरे, सभी कुछ वही तो करते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, जब हम रोते हैं तो वो रोते हैं। वो सभी और है, हमारी खुशी में, हमारे दुख में। बस इन्हें समझना ज़रूरी है। उनको जैसा भक्त चाहे उसी रूप में वो भक्तों को मिलते हैं। किसी के लिए वो सखा है, किसी के लिए प्रेमी, तो किसी के लिए पिता। किसी के लिए वो नन्हे बालक है, तो किसी के लिए वो समस्त संसार है। ऐसे भगवान की क्या कहे, जिन्होंने अर्जुन का सखा होकर महाभारत की रचना की और समस्त संसार के लिए भगवत गीता जैसे अनमोल साहित्य का भेंट प्रदान किया। आज संसार भर में भगवत गीता का पाठ पढ़ा जाता है। भगवत गीता के सभी पाठ को पढ़ना और समझना असाधारण आनंद प्रदान करता है। भगवत गीता को सरल हिंदी में रूपांतरित करने के लिए मुझे भी 3 साल लगे। कहते हैं ना, कुछ अच्छा करो तो समय लगता है। 2010 से 2013 तक मैं यह कार्य कर रही थी, पर तब सिर्फ अपने लिए कर रही थी और प्रभु को अपने तक ही सीमित कर लिया था। पर यह अनमोल कार्य सबके हितार्थ होना चाहिए, इसीलिए कुछ किताबें बनाकर लोगों को भी बांटे। फिर भी कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। कितनी किताबें बांट सकते हैं हम? सब तक इसका सरल ज्ञान पहुंचाना इतना आसान नहीं था। इंटरनेट के माध्यम से यह पाठ आसानी से लोगों तक पहुंच सकता है। यह अनुवाद बहुत ही सरल है। भगवद गीता तो महान काव्य है। हिंदी में इसका आनंद जरूर उठाए। मैं बस एक निमित्त मात्र हूँ इस महान काव्य को अत्यंत सरल भाषा में आप तक पहुँचाने के लिए। कृष्ण के इस महान कार्य को कोटि कोटि प्रणाम। गीता के गायक आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने गीता के 18वें अध्याय में कहा कि जो कोई दूसरों को गीता सुनाता है, वो स्वयं पढ़ता है या सुनता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है और अंत समय में वो मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष और स्वर्ग आदि शुभ लोकों को प्राप्त करता है। गीता का एक एक वाक्य इतना ज्ञानपूर्ण है कि भवसागर से पार उतरने वालों को लिए गीता नौका के समान है। जो स्वयं न पढ़ सके वे सुनकर पुण्य लाभ कर सकते हैं, और जो स्वयं पढ़े और दूसरों को सुनाए उनका तो कहना ही क्या। गीता की पुस्तकें बांटने से भी पुण्य लाभ होता है। अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो जितना शुभ कर्म करता है उतना ही शुभ फल प्राप्त होता है। गीता सारे उपनिषदों का सार है। इसका मनन चिंतन करने वाले को और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसमें भक्तों के लिए भक्ति, योगियों के लिए योग और ज्ञानियों के लिए ज्ञान सभी कुछ सुलभ है, और आप भी इस कामधेनु से मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है भगवान में एक निष्ठ श्रद्धा भक्ति की। और ये भगवत शास्त्र संन्यासियों और योगियों के लिए ही है, यह सोचना भी भूल है। ये उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं। तो शुरू करते हैं श्री कृष्ण गीता, श्री अर्जुन गीता, श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। अतः प्रथम अध्याय विषाद योग। तो भक्तों, जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध का कौतुक देखने को चलूँगा। व्यासदेव जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे नेत्र नहीं है, नेत्रों के बिना क्या देखोगे? तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, देखूंगा नहीं पर श्रवण तो करूंगा। तब व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है वो मेरा शिष्य है। जो कुछ युद्ध की लीला वहाँ होगी, संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब व्यासदेव जी के कमल मुख से यह वचन सुने, तब संजय ने श्री व्यासदेव जी के चरणों में नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में, और मैं हस्तिनापुर में कैसे जानूंगा और राजा को किस भांति कहूँगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास जी के आगे विनती की,
तो श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्र से सूझेगा। जब व्यासदेव जी ने यह वर दिया, उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। आगे महाभारत का कौतुक सुनो। पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी है और 11 अक्षौहिणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की। यही सेनाएं इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, वहाँ मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया, सो मुझसे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर विनती की कि हे आचार्य, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की पंक्ति कैसी भली भांति बनी है। और द्रुपद पुत्र दुष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है, कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना को कैसी भली भांति बनाई है। और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा है, उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में गदाधारी भीमसेन, धनुषधारी अर्जुन और युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा और पुरजित कुंतीभुज, मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ शैव्य, युधामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी है। अब दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम और बल सुनाता है। हे आचार्य जी, जो मेरी सेना के मुख्य योद्धा है, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, उनके नाम सुनो। प्रथम तो आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी, सम्मितिजय, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, जयद्रथ आदि से लेकर और भी जो योद्धा है, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और जो अनेक प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले हैं, युद्ध करने में बड़े चतुर है। हमारी 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी है। हमारी सेना के अधिकारी और रक्षाकर्ता पितामह भीष्म है और पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीमसेन है। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगे, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो, सभी पितामह भीष्म की रक्षा करने वाले हो। अब जितने अस्त्र शस्त्र आने के मार्ग है, उन सभी मार्गों से पितामह भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से भीष्म आदि योद्धाओं ने यह वचन सुनकर उनको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में जो बड़े वृद्ध भीष्म पितामह है, उन्होंने प्रथम सिंह की तरह गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत दुर्योधन की सारी सेना ने शंख बजाए, भेरी, ढोल और रणवाद्य, दमामे और गोमुख इत्यादि बजाए। सेना ने अनेक प्रकार के बाजे एक साथ बजाए। इन बजंत्रों का बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब पांडवों की सेना ने जो बाजे बजाए, उनको कहते हैं। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं, उस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है, वैसे ही रथ के पहियों का आवाज है, ऐसा रथ है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गौ का दूध होता है, वैसा उनका सुंदर रंग है। और जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है, ऐसा सुंदर घोड़ों का मुख है। और सुंदर है गर्दन जिनकी, सुंदर है कान जिनकी, सुंदर है पूंछ जिनकी, स्वर्ण की घुंघरू की जलरेब है और चरण में स्वर्ण के नूपुर पड़े हैं। यह तो उन घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद गंध श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है और योद्धा के स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान है। उन्होंने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया और देवदत्त नामक शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है? जिसका उदर बड़ा है, कमर भी बड़ी है। अनंत विजय नामक शंख कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया। संघोष नामक शंख नकुल ने बजाया और मणिपुष्प नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने अपना शंख बजाया। महारथी शिखंडी ने भी अपना शंख बजाया। धृष्टद्युम्न ने बजाया और राजा विराट ने भी अपना शंख बजाया। अजीत जो किसी से जीता ना जा सके, ऐसा जो सात्विक यादव है, उसने भी अपना शंख बजाया। राजा द्रुपद ने अपना शंख बजाया। द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी अपने अपने शंख बजाए। महाबाहु सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन सब ने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। उन शंखों के शब्दों को सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय विदीर्ण हो गए, अर्थात फट गए। धरती और आकाश शब्दों से भर गए। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने लगे, तब अपने धनुष का सिर ऊपर उठाकर पांडव अर्जुन ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे अच्युत अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा करो। तब मैं देखूँ कि हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। प्राणों को, अधन को त्याग कर जो आए हैं, उनको मैं देखूंगा।
संजय राजा धृतराष्ट्र से बोला कि हे राजन, ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने जब यह वचन कहे तब भक्तवत्सल गोविंद ने घोड़ों को हाँक कर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सम्मुख ले जाकर खड़ा किया। भीष्म द्रोणाचार्य की दाई बाई और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, उनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु मातुल मामा देखे, पुत्र देखे, पौत्र देखे, सखा देखे, ससुर और मित्र देखे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। तब अर्जुन दुख के साथ ही श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, इस सेना में मैंने सब अपने भाई बंधु कुटुंबी ही देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं उनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है, मेरी देह काँप रही है, अब पूरे शरीर में पसीना आ गया है, मेरे रोम खड़े हो गए हैं और गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। और हे केशव, मैं शकुन भी बहुत बुरे देखता हूँ और मैं ऐसा निमित्त भी नहीं देखता। यह विपरीत युद्ध है। हे केशव जी, इस युद्ध में भाइयों को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको राज्य की इच्छा नहीं है और न सुख की है। हे गोविंद, राज्य किस काम का है और राज्य की भूख किस काम के है? जिनके सुख के निमित्त कुटुंब के लोगों को मारकर राज मिलेगा, वहाँ सभी कुटुंब के योद्धा लोग एकत्र हुए हैं, प्राण और धन को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। सो वो कौन कौन है? गुरु है, पितामह है, पुत्र है, तात है, श्वशुर है, पौत्र है, साले और संबंधी है। हे मधुसूदन, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती की धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान, मैं इनको मारकर त्रिलोक का राज्य पाऊँ तब भी मैं न मारूंगा। भूमि के राज्य की तो बात ही कितनी है। जनार्दन जी, श्री धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं, किंतु इसके विपरीत होगा। इनके मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि यह महापापी भी है तो भी मारने के योग्य नहीं। प्रभु जी, ये सभी पूजने के योग्य है और भट योग्य है, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, सज्जन भाई बंधु कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख कहाँ, मुक्ति कहाँ? यद्यपि राज के लोभ में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। हे धृतराष्ट्र के पुत्र, जो कुल नष्ट करने से दोष उपजते हैं, जो कुछ मित्र के साथ कपट करने से दोष उपजते हैं, इसको नहीं समझते, सो क्या इनकी तरह मैं भी नहीं समझता? जो कुल के नष्ट करने से पाप लगते हैं, उन पापों को मैं भली भांति जानता हूँ। अब जो पाप कुल के नष्ट करने से लगते हैं, उन पापों को अर्जुन भली भांति करते हैं। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से कुल के जो पुराने धर्म चले आए हैं उनका भी नाश होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियाँ दुराचारिणी हो जाती है। जिन स्त्रियों के वर्ण संकर संतान अर्थात पराये पुरुष की संतान उपजती है, अब वर्ण संकर संतान हुई तब पिंड और जल पितरों को पहुँचने से रह गया तो तिनके पितर भी स्वर्ग से नीचे गिर पड़ेंगे। इस कारण है यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया उसने इतने पाप किए, सो यह पाप कुल को नष्ट करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर वो मनुष्य उन पापों का फल पाता है। सो सुनो, वो प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह श्रवण किया है। अब अर्जुन पछताता है और हाथों को मलकर और फेर कर कहता है, हाँ हाँ, देखो भाई, मैंने कैसा पाप का उद्यम किया था। राज्य सुख के लोभ निमित्त अपने कुल का नाश करने लगा था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र न पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सम्मुख होऊंगा, वो मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, अर्जुन ने यह वचन कहा और धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक में मग्न होकर मूर्छित होकर बैठ गया। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या श्री कृष्ण अर्जुन संवाद विषाद योग नाम प्रथम अध्याय समाप्त। तो ये प्रथम अध्याय था और अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। बहुत जल्द गीता का दूसरा अध्याय भी सरल हिंदी में संपूर्ण गीता सरल हिंदी में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, वेलकम अगेन।